अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज हम IPv4 सबनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये रेलिवेंट है कंप्यूटर साइंस के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके, और खसूसन बिलखसूस जो हमारा CS 610 का जो हमारा कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उससे रेलिवेंट है। आज की इस वीडियो में हम IPv4 जो वर्जन 4 है आईपी का, आईपी प्रोटोकॉल का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। और उसके अलावा हम क्लासेस जो हैं क्लासिकल नेटवर्क्स की उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम कैसे जो है कैलकुलेशन करके सबनेट्स और होस्ट को की तादाद को फाइंड कर सकते हैं, हम उसे डिटेल में आज देखेंगे। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करना है और हमारे साथ जो है ना आपने जुड़े रहना है, तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे आज की वीडियो के, उसमें हम क्लासिकल एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा IPv4 सबनेट एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और क्लास सी की हम एक एग्जांपल उठाएंगे और कैलकुलेशन उसमें हम करके देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं IPv4 के नेटवर्क एड्रेस को। और इसके अलावा जो हमारा फार्मूला होता है सबनेट्स को फाइंड करने का और होस्ट पर सबनेट को फाइंड करने का, हम उसे एक दफ़ा देख लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स को। और जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो लैब 13 जो हमारी है ना CS 610 प्रैक्टिकल की, की जो लैब 13 है, हम उसके जितने भी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हम उसे प्रैक्टिस करेंगे जी। तो हमारा पहला टॉपिक है क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है? हमारा आईपी एड्रेस जो होता है, ओरिजिनल आईपी एड्रेस, ठीक है, वो टोटल 32 बिट्स का होता है। ये हम कुछ चीज़ें हैं वो हमने आगे हमारी जो प्रैक्टिस होगी उसमें काम आएगी। जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो ये देख लें आप। 32 बिट्स का हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है और वो 32 बिट्स का जो एड्रेस होता है उसे हम चार पार्ट में बराबर बराबर इक्वली हम चार पार्ट्स में तकसीम कर देते हैं, यानी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 8 बिट्स आएंगे। ठीक है जी। तो 8 बिट्स का हमारे पास एक पार्ट आता है, यानी 8 बिट्स का मतलब है एक बाइट। ठीक है, तो एक बाइट का हमारा पार्ट होता है। और क्लासिफुल एड्रेसिंग क्या है, ये समझने के बाद कि हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है। क्लासिफुल एड्रेसिंग एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो नेटवर्क जो हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको चार जो है ना कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और वो पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। और वो कौन सी कैटेगरीज हैं? क्लास A, B, C, D एंड E। तो जो कॉमनली यूज होती हैं वो क्लास A, क्लास B और क्लास C की जो कैटेगरीज हैं वो कॉमनली यूज होती हैं। और वो कैसे यूज होती हैं उसे हम डिटेल में भी आप देख लेते हैं। हम जो अभी समझने की जो बात है हमारे लिए वो ये है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो टोटल 32 बिट्स का होता है, और हर बिट जो होती है, जो हर पार्ट होता है उसका, चार पार्ट उसके हम करते हैं। हर पार्ट जो होता है वो 8 बिट्स यानी 1 बाइट का होता है। ये चार पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, और इन पार्ट्स को सेपरेट हम डॉट से करते हैं। ठीक है, इन्हें हम कभी बाइनरी में भी लिख के यूज़ करेंगे। इन्हें जो कंप्यूटर में हम जो यूज़ करते हैं वो जनरली हम डेसिमल में लिख के यूज़ करते हैं। तो एक पार्ट में 8 बिट्स का मतलब ये होगा, यानी एक बाइट का मतलब ये होगा कि डेसिमल की जो वैल्यूज है 0 से 255 तक, हम इस एक जो हमारा पार्ट है उसमें हम ये 0 से 255 तक हम वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी ये हमारी लिमिट है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो क्लासेस जो बनाई गई हैं वो कैसे बनाई गई हैं। तो वो जो चार पार्ट्स हैं ना हमारे पास, उनमें से जो क्लास ए है उसमें से जो पहला पार्ट है क्लास ए को वो दे दिया है नेटवर्क्स के लिए, और बाकी जो तीन पार्ट्स हैं वो दे दिए होस्ट्स के लिए। इसी तरह क्लास बी में जो पहले दो पार्ट हैं वो नेटवर्क को दे दिए हैं और आखिरी दो दे दिए होस्ट को। इसी तरह क्लास सी में जो पहले तीन पार्ट है वो नेटवर्क को दे दिए और आखिरी जो पार्ट है वो होस्ट को दे दिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्लास ए में 8 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं। ठीक है, और 32 में से 8 माइनस करें और 24 बिट्स जो हैं वो हमारे पास होस्ट के लिए हैं।
इसी तरह क्लास बी में हमारे पास 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं और 16 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए हैं। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास 24 बिट्स नेटवर्क्स के लिए हैं और 8 बिट्स जो हैं हमारे पास होस्ट के लिए। क्लास डी और क्लास ई जो है वो हमारे इस आज के टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, तो उन्हें हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं जी। क्लासफुल एड्रेसिंग में जो आईपी एड्रेस क्लास है बी और सी नेटवर्क्स का जो मैंने बताया, अब इसमें जो हम यहाँ ऊपर अभी करके आ रहे हैं ना, मैंने आपको बिट्स का बताया, तो ये वो यही बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो एक पार्ट जो मैंने बताया था आपको, 4 पार्ट्स में हम तकसीम करते हैं ना अपने आईपी एड्रेस को, तो वो जो एक पार्ट होता है उसे हम ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब है 8 बिट्स से निकला है, ऑक्ट से निकला है लफ्ज़। तो 8 बिट्स का हमारा एक पार्ट होगा, उसे हम अब आगे फर्दर जो है ऑक्टेट का नाम लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो हमारे ये ऑक्टेट आ गए और उसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क आईडीज़, नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क आईडीज़ को फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, वो जो नंबर ऑफ बिट्स है ना हमारे पास नेटवर्क की, तो 2 की पावर हम उतनी बिट्स लिख देंगे, यानी 2 पावर 8 जो है हमारे पहले केस में, तो 256 नेटवर्क्स हम बना सकते हैं क्लास ए के, ठीक है। और जो होस्ट होते हैं ना हमारे होस्ट, तो उसका जो फार्मूला है वो है 2 पावर होस्ट बिट्स, यानी यहाँ पे हमारे पास 24 है। इसका आंसर जो आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे 2। -2 हम इसलिए करते हैं कि जो नंबर ऑफ टोटल होस्ट होते हैं ना, उसमें से हम 2 जो एड्रेस हैं, वो एक एड्रेस हम अपने डोमेन के लिए रखते हैं और एक एड्रेस हम रखते हैं किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ओके जी, तो ये आप देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा, क्लास बी को भी देख लीजिएगा, क्लास सी को भी देख लीजिएगा, ये डिटेल आपके पास सामने है। आगे हम चलते हैं जी, IPv4 सबनेट एड्रेसिंग के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर जो लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे अब हम आस्ता आस्ता प्रैक्टिकली जो है ना अपने इंटरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास आईपी एड्रेस जो होते हैं वो इस तरह दिए हुए होते हैं जैसे आपको मिलेंगे, और ये डेसिमल में नोटेशन में आपको दिए हुए हैं। और डेसिमल नोटेशन में अगर आपके पास ये मौजूद है, तो इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि जो बिट्स जो नेटवर्क बिट्स हैं वो कौन सी होंगी। तो किसी भी नेटवर्क्स किसी भी आईपी एड्रेस की नेटवर्क बिट्स फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने देखना है उसमें जो 00 जो लिखे हुए हैं ना, ये पार्ट होस्ट बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो फिल होता है जिसमें डेसिमल नोटेशन में नंबर लिखे होते हैं वो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली 2 ऑक्टेट्स हैं, यानी हमारे पास 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं और बाकी जो 16 बिट्स हैं वो होस्ट की हैं। तो 16 हमारी नेटवर्क की हैं और 16 होस्ट की हैं। ओके जी, ओके जी, मूव अब आगे चलते हैं। अब नेटवर्क्स में भी ऐसा होता है कि कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने सब नेटवर्किंग करनी होती है, यानी एक बड़ा नेटवर्क होता है। आप मिसाल यूँ लें कि आपके जो है वो आपका एक बिज़नेस है। अभी तक आपका बिज़नेस एक बिल्डिंग में चल रहा है, तो आपने उस पूरी बिल्डिंग में नेटवर्किंग कर ली, ठीक है। और आपका जो मेन नेटवर्क होगा वो एक होगा और बाकी उसके जो साथ जो होस्ट, यानी जितने कंप्यूटर या जितनी भी डिवाइसेज अटैच होंगी वो सारी होस्ट होंगी। उसके लिए तो आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत है। अब आपका बिजनेस एक्सपेंड कर गया, आपकी 5-6 बिल्डिंग्स में चला गया, आपका जो बिजनेस है वो फैल गया। अब उन 5-6 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए हर बिल्डिंग के लिए आप एक अलग नेटवर्क बनाएंगे और वो तमाम नेटवर्क जो हैं वो एक जो है ना मेन नेटवर्क को पॉइंट कर रहे होंगे। तो वो जो मेन नेटवर्क होगा वो तो नेटवर्क आईडी होगी, लेकिन जो नीचे उसके तो नीचे जो 5 बिल्डिंग उनके हैं वो उन्हें जो है ना सब जो है ना नेटवर्क्स कहा जाएगा, उन्हें सब नेटवर्क्स की आईडी हम असाइन करेंगे। और वो असाइन करने के लिए क्या होता है, उसके लिए ऐसा मैकेनिज्म है कि जो होस्ट आईडीज़ है ना, उनमें से कुछ जो बिट्स होती हैं वो बोरो कर ली जाती हैं, यानी मांग ली जाती हैं उनसे। अब यहाँ पे 16 बिट्स थी, तो 5 बिट्स जो हैं वो यहाँ पे सब नेट्स के लिए मांग ली गई और वो 16 में से माइनस हो गई और टोटल होस्ट की 11 रह गई और 5 जो बिट्स हैं वो सब नेट्स के लिए चाहिए। 5 बिट्स का मतलब ये है 2⁵5। आप यहाँ पे इसको हिसाब कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सब नेट्स बना सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे इसका ये मतलब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी।
ये आगे जो IP4 सबनेट एड्रेसिंग के जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हैं ये आप याद कर लेने आपने। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क का यहाँ से भी आसानी से हमें इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि जो हमारे पहले जो नेटवर्क बिट्स होती है ना वो हमेशा ऑल जो है ना वंस होती हैं सबनेट मार्क्स में, ठीक है। तो क्लास ए में आपको पता है कि पहले 8 बिट्स जो है वो नेटवर्क की होती हैं, तो ये सारी वन है, तो डेसिमल में उसे 255 लिखते हैं। तो ये 255 अगर IP एड्रेस में शुरू में 255 आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। बाकी जो जितनी बिट्स होती हैं होस्ट बिट्स वो सारी ज़ीरो होती है, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला है। क्लास बी के लिए भी आप देख लें और क्लास सी के लिए भी आप देख लें। ये जो 255 लिखा हुआ है ना बेसिकली ये चीज़ जो है ना आइडेंटिफाई करवा रहा है कि अगर सिर्फ 255 लिखा है तो क्लास ए है, अगर ये 2 दफ़ा लिखा है तो इसका मतलब है 16 बिट्स जो 16 बिट्स हैं वो सारी वंस हैं, या 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क के हैं, तो ये क्लास बी की खासियत है। और अगर 3 ऑक्टेट्स या 24 बिट्स जो है वो सारी वंस हों नेटवर्क के लिए मुख्तस हों तो वो क्लास सी में आती है। और उससे यहाँ तक क्लियर होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा है जी कस्टम सबनेट मास्क कैलकुलेशन एग्जांपल। हम अब देखेंगे कि हम कस्टम जो सबनेट मास्क है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कस्टम का मतलब ये है कि जो हम बिट्स बोरो कर लेते हैं ना वो तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, हम उसे देख लेते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं क्लास सी की यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये करना होता है इसमें कि ये चीज़ ज़रा समझने वाली है, अभी हम लैब की प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमारे काफ़ी काम आने वाली है। सबसे पहले हमने डिटरमिन करना होता है कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा लगा हुआ है इस पर, ठीक है। हम यहाँ पे आईडी उठा रहे हैं, IP एड्रेस हम उठा रहे हैं ये वाला 211.7.20.0, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, इसको हमने उठा लिया एज आवर एग्जाम्पल। ओके, अब इसमें जो पहली ये जो 3 जो आपके पास जो ऑक्टेट्स हैं उनमें वैल्यूज हैं और 0 जो आखिरी है उसमें वैल्यूज नहीं है। अब देखें इस नेटवर्क में आपको जो पहली जो 2 जो आपके पास जो ये जो 2 आपके पास ऑक्टेट्स हैं ना, इंक्लूडिंग ये दिस वन थर्ड, ये 3 जो हैं वो नेटवर्क को यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नेटवर्क को शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 24 बिट्स अगर नेटवर्क के लिए यूज हो रही है तो ये क्लास सी है, ये तो अंडरस्टूड है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नेटवर्क जो एड्रेस है ना इसके नीचे हम दूसरे स्टेप में अभी हम जाने से पहले देख लेते हैं कि इसके नीचे हम इसके जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो लिख देंगे। ये इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है। इसका वैसे मतलब यहाँ पे आपको डेसिमल में पता ही होना चाहिए 255, मैं लिख नहीं पाऊंगा सॉरी, तो 255.255.255, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो असल जो बोरो वाला काम है आप देखेंगे, ये कहता है कि सेकंड स्टेप में आपने चेंज लेफ्ट मोस्ट जीरोस टू वंस फॉर सबनेट बिट्स। अब सब नेटवर्क्स के लिए जो बिट्स एलोकेटेड है यहाँ पे वो कह रहा है 3 बिट्स हैं, शुरू में हमें बता रहा है कि इसमें से 3 बिट्स हैं। तो ये जो 3 बिट्स जो हमें एलोकेट हुई हैं होस्ट बिट्स में से सबनेट मास्क के लिए, सॉरी सब नेट्स के लिए, तो ये जो 3 बिट्स हमें एलोकेट हुए हैं इन्हें हम क्या कर देंगे, ये पहले 0 थी ना, इन्हें हम 1 कर देंगे। जब इन्हें हम 1 करेंगे अब हमारे पास जो कस्टम हमारा सबनेट मास्क है वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसे सिंपली आपने कन्वर्ट कर देना है डेसिमल में, तो ये ऑल वंस 255, ऑल वंस 255, ऑल वंस 255, यानी 8 जब बिट्स सारी वंस होती है ना तो वो 255 के इक्विवेलेंट होती है। अब इसमें आपने इसको कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है। ये जो है तो पहली जो मोस्ट 3 बिट्स हैं वो वंस हैं, बाकी सारी जीरोज हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 128 की इक्वल होती है और ये वाली 64 की इक्वल होती है और ये किसकी इक्वल होती है जी, आपकी 32 के। तो इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 224। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला आप देख चुके हैं पहले से और इसको एक दफ़ा दोबारा भी देख लें। तो फार्मूला बहुत सिंपल है, आपने जब सबनेट्स फाउंड करने होते हैं या आपने होस्ट फाउंड करने होते हैं किसी भी एक सबनेट पे, तो उसका ये तरीका है कि अगर आप नंबर ऑफ सबनेट फाउंड करने हैं ना तो आपके पास जो होस्ट
होस्ट की बिट्स है ना, जो होस्ट की बिट्स हैं, आपने ये याद रखना है, जो आपके पास होस्ट की बिट्स हैं उसमें से सबनेट्स जो होते हैं वो उन्हीं बिट्स में से कुछ बिट्स बोरो हुई हुई होती है। तो सबनेट्स जो है वो आपने उन होस्ट बिट्स में से जितनी बोरो हुई हैं तो उसे टू की पावर रेस आपने वो सबनेट्स जो बिट्स हैं वो लिख देनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास क्लास सी है, क्लास सी में आपके पास होस्ट की बिट्स होती हैं 8। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, अभी वो क्लासेस का आपको चीज़ें जो है ना आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही होंगी। तो क्लास सी की हमारे पास बिट्स जो होस्ट होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है। अब 8 में से हम फर्ज करें दो जो बिट्स हैं वो हम सब नेट को दे देते हैं, तो हमारे पास यह आ जाएगा 2 पावर 2, ठीक है। तो जब दो बिट्स हमने सबनेट्स को दे दी तो पीछे हमारे पास कितनी बिट्स रह गई होस्ट के लिए, 6 रह गई हैं, ठीक है। तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 का मतलब है कि हमारे पास 4 जो नया सबनेट नंबर ऑफ सबनेट्स जो बन सकते हैं उस नेटवर्क या उस आईपी एड्रेस से, वो कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। 4 सबनेट्स हमारे पास जो है ना अवेलेबल होंगे। और जो बाकी 6 है ना हमारे पास बिट्स, तो उन 6 बिट्स के जरिए हम फाइंड करते हैं अपने होस्ट। तो होस्ट फाइंड करने का आपको फार्मूला आपको आता है, 2 रेज़ टू दी पावर बिट्स -2 लाजमी करना है। 2 आपको पता है क्यों करते हैं, एक जो होता है वो हमारा डोमेन के लिए होता है आईपी एड्रेस, और एक हमारा होता है किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो आई होप सो आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल फाइल की तरफ, तो बस कैलकुलेटर आप अपना उठा लीजिए, ठीक है जी। तो ये आ गई प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। ओके जी, अब हम ये कैलकुलेटर हमारे सामने खुला हुआ है। आप यहाँ से जो सिस्टम का कैलकुलेटर है उसमें साइंटिफिक भी यूज़ करेंगे इसमें, और प्रोग्रामर कैलकुलेटर भी दोनों यूज़ करेंगे। प्रोग्रामर हम यूज़ करेंगे बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन के लिए, और जो दूसरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो हम जो है ना छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये लैब 13 है आपकी जी। अब हम इसे फटाफट से कर लेते हैं, और आंसर तो इसके लिखे में वैसे करने की ज़रूरत है नहीं है, चलो कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम अभी कुछ समझ के आ रहे हैं हम उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और आई होप सो हम अच्छे से करेंगे। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिर्फ जो है ना कंसेप्ट को समझने के लिए, ताकि पेपर में अगर आपकी ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का कोई सिनेरियो आ जाता है, तो आपको कोई जो है ना उसमें परेशानी वाली आपके लिए बात ना हो, और आप फटाफट से उसको कर लें, ठीक है। तो जी सबसे पहले है जी, हाउ मेनी सबनेट एंड होस्ट पर सबनेट कैन यू गेट फ्रॉम द नेटवर्क दिस। अच्छा, आपको नेटवर्क दिया हुआ है, आपने आइडेंटिफाई क्या करना होता है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लास है। इसमें देखें जो आखिरी 2 जीरो हैं, यानी ये 2 जो ऑक्टेट्स हैं ये हमारे होस्ट के हैं, और 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, तो ये हमारी क्लास बी है, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्लास बी है हमारी। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी बिट्स है ना होस्ट की वो देखनी है कितनी है, और सबनेट की है वो कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बिट्स हैं सबनेट्स की वो हम देख लेते हैं पहले। ओके, सबनेट बिट्स हम यही पैटर्न लेके चलेंगे आगे, ठीक है, और होस्ट बिट्स। अच्छा, अब समझने वाली बात इसमें ये है, यहाँ पे जो CIDR नोटेशन आपको दी हुई है ना 24, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसको आपने देखना या मिस कर गए हैं, लेकिन आई होप सो आप पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता भी दूँ। ये जो 28 लिखा है ना, ये मतलब इसका ये है कि ये जो आपके पास नेटवर्क आईडी आपको दी हुई है, इसके अंदर से जो ये 28 बिट्स हैं ये नेटवर्क के लिए यूज़र, ये है क्लास बी। क्लास बी में आपको पता है नेटवर्क की कितनी बिट्स होती हैं, 16 बिट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 28 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो टोटल बिट्स है ना, वैसे तो जो डेडिकेटेड बिट्स हैं वो ये होती हैं जैसे हम पढ़ के आ रहे हैं क्लास बी की, लेकिन यहाँ पे 28 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क के लोकेटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि 28 -16 जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं वो बारो हुई हुई है होस्ट जो बिट्स हैं उसमें से। तो ये 12 बिट्स जो हैं ये नेटवर्क की हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 12 जमा 16 28 बिट नेटवर्क्स की हो गई। तो यहाँ पे जो सबनेट्स की बिट आ गई होंगी ना, जो हमने 12 एक्स्ट्रा लिए हैं होस्ट बिट में से, तो ये 12 बिट्स आ गई, ठीक है। और होस्ट के पास कितनी रह गई, टोटल 16 होती हैं, तो 12 उसमें से माइनस करें तो अब होस्ट के पास रह गई 4 बिट्स, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करके देना है कि सबनेट कितने बनेंगे, और वो फार्मूला आपको आता ही है। तो नंबर ऑफ सबनेट आप बताएंगे ऐसे, ये मैं आपको एक करके दे रहा हूँ,
ये आपने फॉर्मेट रखना है, ठीक है, पेपर में अगर आ गया तो नंबर ऑफ सबनेट जो है वो कितने बनेंगे आपके, तो वो कैसे लिखते हैं, 2 रेज टू द पावर जो बिट्स हैं 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 12, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका इक्वल टू, ये आपका क्या आएगा, उसके लिए आप कैलकुलेटर उठा लें, यहाँ पे लिखें 2 रेज टू द पावर 12, तो ये आपके पास आ गया 4096 सबनेट्स। और नंबर ऑफ होस्ट आपके कितने आ जाएंगे, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। 2 रेज टू द पावर क्या होगा, कितनी बिट्स हैं हमारे पास, 4 बिट्स हैं, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब आप बोलेंगे सर कि आपने तो दूसरा कुलिया बताया था, तो बिल्कुल ये कुलिया मैंने दूसरा बताया था और इसी को लेके चलेंगे, यानी यहाँ पे -2 भी हमने करना होता है होस्ट में से, तो तब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है विच इज 14। ओके जी, ओके, राइट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखना है। ब्रॉडकास्ट के लिए ये होता है कि हमने पहले देखनी है नेटवर्क बिट्स कितनी है। नेटवर्क बिट्स हमारे पास 24 है, तो ये 24 ने इसने ये कवर कर लिया, और ये क्लास सी है, ठीक है, क्लास सी की नेटवर्किंग है, तो इसमें जो जीरो जो आईपी है ये वह हमारे होस्ट बिट्स हैं। तो ब्रॉडकास्ट के लिए ये होता है कि होस्ट बिट्स जितनी भी होती हैं ना, तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है तमाम की तमाम 8 बिट्स 0 हैं, तो उनको हमने 1 कर देना होता है, ठीक है। तो जब तमाम की तमाम 1 होती है तो हमारे पास क्या आता है, 255 आता है, ठीक है। तो बाकी बिट्स आपकी वैसी हैं, सिर्फ होस्ट बिट्स को आपने ऑल जीरोस को चेंज कर देना ऑल वंस में, तो ये आपके पास 255 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है जी, what subnet mask would you use for the 172.29.0.0 नेटवर्क। तो ये आपका कौन सा नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है। इसमें 16 बिट्स जो हैं वो किस लिए हैं जी, होस्ट के लिए हैं, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है कि हमें सबनेट्स चाहिए, अब सबनेट्स के लिए जो है ना बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी, तो 16 में से कितनी बिट्स बोरो करें कि 120 सबनेट्स बन जाए। तो उसका तरीका ये है कि आपने 120 का लॉग ले लेना है, और आपने इसको जो है ना लॉग लेने के बाद में आपको बताना आपने क्या करना। लॉग आपने कैसे लेना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपने 120 का पहले लॉग लेना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लॉग लेने का तरीका ये है, log 2 लेना है आपने, तो उसका पहले लॉग लेना है और उस पर डिवाइड कर देना है आपने 2 का लॉग, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 6.9। 6.9 का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू बनेगी 7 बनेगी ना, यानी राउंड करें तो 7, आपको 7 बिट्स चाहिए। अब उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, 2 रेज टू द पावर 7 करें तो आपके पास कितने सबनेट्स की गुंजाइश आएगी, 128 की। तो यानी ये 120 128 में आ जाएंगे ना, तो आपको 7 बिट्स जो चाहिए वो किस लिए चाहिए, एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए 120 सबनेट्स के लिए। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। ओके जी, अब आपको पता होना चाहिए क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट जो होता है, सबनेट मास्क, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है 255.255.0.0। आखिरी 16 बिट्स आपकी क्या होती हैं, जीरोज होती हैं। लेकिन अब चूंकि आपको 7 बिट्स देनी है, वो बोरो कर रहे हैं सबनेट के लिए, तो 7 बिट्स जब आप देंगे तो 7 बिट्स जो पहली 7 बिट्स जो जाएंगी ना लेफ्ट मोस्ट, तो वो इक्वल होती हैं 254 के, ठीक है। यानी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो कस्टम जो आपका सबनेट आ जाएगा ना मास्क, वो क्या होगा, यानी 255, ये तो डेडिकेटेड है ना पहले से, ये तो डेडिकेटेड है। अब जो बाकी जो 7 बिट्स आपने दिए हैं उन 7 को आप बाइनरी में चेंज करें, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये आ गए हम बाइनरी में, ये बाइनरी पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हम लोग 7 पहली बिट 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने दे दी और एक 0 डाल दिया, तो ये 7 बिट्स जो हमने दे दी ना पहली वाली, ये हमने दे दी है उनको। अब इन 7 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 254 आएगा, तो वो 254 बेसिकली हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो बाकी 0 है वो वैसे का वैसे ही है, ठीक है जी। तो ये आपका कस्टम सबनेट मास्क बन गया, जो कि वो आपसे पूछ रहे जवाब में कि आप कौन सा सबनेट मास्क यूज करेंगे। ओके, राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड सबनेट्स। ओके, वीडियो जरा लंबी होती जा रही है तो अब जरा स्पीडी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, आपके पास क्लास सी का नेटवर्क आ गया, इसकी आपके पास 8 बिट्स जो हैं वो होस्ट की हैं, ठीक है। 24 में बता भी रहा है कि 24 बिट्स जो है वो जो CIDR नोटेशन है उसमें बता रहे हैं कि 24 बिट्स जो है वो नेटवर्क के लिए। अब वो ये कहता है कि जो आप ये जो आपके पास नेटवर्क है, इसमें आपके पास वैलिड सबनेट्स कितने होंगे और यूजेबल होस्ट आपके कितने होंगे। तो सबनेट्स के लिए आपके पास यहाँ पे कोई बिट नहीं है, ओके।
या आप देख लें सबनेट्स के लिए आपके पास कोई बिट नहीं है, तो यह आ जाएगा 2⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो आपके पास सबनेट आ गया 1 और होस्ट आपके कितने चाहिए 8 बिट्स, तो 2⁸8 विच इज 256 माइनस 2 जो मैंने बताया था, तो -2 करेंगे तो 254 आपके पास आ जाएंगे सबनेट्स। ओके, राइट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ये आपके पास एक नेटवर्क है, अब उन्होंने आपको सबनेट मास्क भी दे दिया है साथ में, CIDR नोटेशन नहीं दी। तो करना आपने क्या है, इसको CIDR नोटेशन में चेंज कर दें, सिंपल सी बात है। ये CIDR नोटेशन में कैसे चेंज होगा, 255 है, ठीक है। तो 255 का मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 8 बिट्स हमारे पास वंस है, तो ये आ गए 8 वंस, ठीक है। इसमें आपने प्लस करनी है, ये दूसरे 255 आ गया, इसमें 8 दोबारा प्लस कर दें, 254 अभी हमने किया है ना। 254 में क्या होते हैं 7 बिट्स जो होती हैं वो 1 होती हैं। तो बेसिकली CIDR नोटेशन में आप टोटल बिट्स, टोटल नंबर ऑफ बिट्स वो लिखते हैं जो वंस होती हैं, जो कि नेटवर्क के लिए एलोकेटेड होती हैं। तो ये 0 है, इसको छोड़ देते हैं, तो इनको जमा करें क्या आएगा 8 जमा 8 जमा 7 क्या आएगा, अगर मैथ में मैं कमज़ोर हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 23। ओके जी, तो अब आप आई होप सो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये फाइंड कर लेंगे ना इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आई होप सो कर लेंगे आप। ओके जी, नेक्स्ट है जी, राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड सबनेट्स एंड यूजफुल होस्ट, यूजेबल होस्ट पर सबनेट। ये हम ऊपर करके आ रहे हैं, इसको आप कर लें। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको CIDR नोटेशन में चेंज करना है। CIDR नोटेशन में चेंज करने के बाद आपके पास सूरत सामने आ जाए। ओके जी, राइट द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन द नेटवर्क। जी ये सवाल है, इसको भी देख लेते हैं कि लास्ट जो आपका वैलिड होस्ट होगा ना वो क्या होगा। अब लास्ट वैलिड होस्ट कैसे पता चलता है, उसमें देख लेते हैं। आपके पास नेटवर्क बिट्स कितनी है 23 हैं, ठीक है। तो आपने ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो आपका होता है वो आपका लास्ट जो है ना, कौन सा एड्रेस होता है, वो आपका लास्ट एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो हम होस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते, और उसमें क्या होता है तमाम वंस होते हैं। तो उससे एक माइनस करेंगे तो हम पीछे आएंगे, तो हमारे पास लास्ट वैलिड होस्ट जो आ जाएगा, जो हम किसी होस्ट को अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 23 की CIDR नोटेशन का मतलब ये है 23 नेटवर्क की बिट्स हैं। बाकी हमारे पास बिट्स जो बच जाएंगी वो कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी होस्ट के लिए, ठीक है। ओके, मैंने आपको बताया था ब्रॉडकास्ट में करना ये होता है कि बेसिकली हम पहले ब्रॉडकास्ट को फाइंड करेंगे एड्रेस को, उसके बाद हम उसमें से एक माइनस करेंगे ना। तो अब हमने करना ये है कि हमने पहले ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि होस्ट की जितनी बिट्स है उन सबको 0 कर दो। अब मैं आपको बिट कन्वर्जन करके दिखाता हूँ इस IP एड्रेस की। ये 10 लिखा है ना, ये प्रोग्रामर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास डेसिमल आ गया। डेसिमल में जाके आप लिखें 10, आपके पास यहाँ पे बाइनरी की जो है ना यहाँ पे बिट्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है 1010, तो इसको हम 8 बिट्स में हमने लिखना है, ठीक है। तो 8 बिट्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो पहली वाली 4 बिट्स है इनको क्या करते हैं 0 कर देते हैं, ये 000, ठीक है। ये 8 बिट्स में आ गया हमारे पास, सही कर रहा हूँ मैं। ओके, सेकंड हमारे पास 207 है, 207 लिखे यहाँ पे। अब 207 करेंगे तो आपके पास ये बिट्स आ गए, इसको लिख दें 1100 और 1100 1111। ओके, उसके बाद आपके पास कौन सी है जी 14, ये यहाँ पे काम समझने वाला है जरा। तो इसको क्या 1110 है, ठीक है। तो ये हम पहली 4 बिट्स 000 फिर 1110। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और लास्ट बिट हमारी वैसी 0 है तो वो ऑल 0 हो जाएंगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेसिकली बाइनरी एड्रेस नेटवर्क जो है ना IP एड्रेस है, जो ये आपको ऊपर IP दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक ये इसका है, ठीक है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, वो कहता है ब्रॉडकास्ट के लिए मैंने आपको कहा था होस्ट की बिट्स जितनी है उनको सबको 0, उनको सबको 1 कर दें। अब होस्ट की बिट हमारे पास कितनी है 27 है ना, तो 9 बिट्स हमारे पास होस्ट की हैं। तो ये देखें पहले ये 8 बिट्स और ये नामी बिट ये वाली, इसको भी हमने 1 करना है। अब हम इसको 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें अब मैं करने लगा उसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना हमारा ये वाला, ये हमारा नेटवर्क के लिए एलोकेटेड है, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये हमारा किसके लिए एलोकेटेड है, नेटवर्क के लिए। 23 बिट्स हमारी नेटवर्क के लिए हैं, इनको हमने छेड़ना ही नहीं है। सिर्फ हमने ब्रॉडकास्ट के लिए करना ये होता है कि इन सबको 1 करना होता है, ठीक है।
अब ये सारी 1 हो गई। अब हम दोबारा क्या करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे ले जाता हूँ इसे। अब हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली इसे दोबारा कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसका हमें पता है 10 है डॉट, दूसरी 8 जो दूसरा ऑक्टेट है उसका हमें पता है 207 है, ठीक है। अब ये जो तीसरा ऑक्टेट है ये चेंज हो गया है, देख रहे हैं आप। तो ये 0 बिट जो 1 हुई है ना, इसका मतलब ये है, इसे आप कैलकुलेटर के जरिए कर भी लें कि ये जो यहाँ पे ये जो 1 ऐड हुआ है ना, ये बेसिकली ये एक नंबर इससे ज्यादा है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे। तो ये 14 है, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। और ये ऑल वंस है, ऑल वंस हो तो होता है 255। तो ये आपका जो है ना एड्रेस है ब्रॉडकास्ट का, ठीक है। ये वो एड्रेस है जो हम नहीं दे सकते किसी को, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जो -2 करते हैं उसमें से एक ये वाला है, ठीक है। अब ये है कि हमने आखिरी होस्ट फाइंड करना है, जो आखिरी पॉसिबल हम दे सकते हैं ना किसी होस्ट को एड्रेस एलोकेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, तो वो इससे एक कम होगा। तो सिंपली आप क्या करें, इसको कॉपी करें, और वो एक कम कैसे आएगा, यहाँ से एक माइनस कर दें, 4 आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अब सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। समझ अगर आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जो है ना करें, और कमेंट भी करें, कुछ समझ नहीं आता तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है ये सब करने में और बनाने में। ऐप आपको पसंद आ रही होगी तो आगे भी इंशाल्लाह आपको जो है ना चीज़ें समझ आएंगी इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ 20 CIDR नोटेशन 21। तो CIDR नोटेशन 21 का सबनेट मार्क्स ये होगा, 21 बिट्स को 1 कर दे, बाकी को 0 कर दे 32 में से, और उसको डेसिमल में चेंज करें, आ गया जवाब। ओके, व्हाट द वैलिड होस्ट रेंज फॉर द नेटवर्क दैट द IP एड्रेस दिस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सिंपल है, इसको देख लेते हैं। इसे आप अगर आप चेंज करें ना CIDR नोटेशन में, यानी स्लैश नोटेशन जिसे कहते हैं, उसमें अगर आप इसको चेंज करें तो ये आपकी कितनी बिट्स होंगी, ये आपकी हो जाएंगी 30 बिट्स। ये लें जी, ये आपकी 30 बिट्स नेटवर्क के लिए चाहिए, 2 बिट्स आपकी होस्ट के लिए हैं। तो 2 कितना आता है, 4 आता है। 4 में से 2 वैसे भी एक डोमेन की और एक आपकी ब्रॉडकास्ट की है। तो अब सवाल ये है कि आप कौन से 2 होस्ट हैं आपके, पहला होस्ट कौन सा होगा, लास्ट कौन सा होगा। तो पहला होस्ट आपका होगा जी, एक तो उसे क्या कहते हैं, पहला होस्ट आपका होगा ये 61, ठीक है। और दूसरा होस्ट आपका ये खुद ही, ये जो IP एड्रेस है बेसिकली दूसरा होस्ट है इसका, ठीक है। ये इसका आंसर है, इसको कर लीजिएगा आप, आपको समझ आ जाएगी। ओके, राइट द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द नेटवर्क। फर्स्ट वैलिड होस्ट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि ये आपके पास एड्रेस है, इसमें ये क्लास C का एड्रेस है, और क्लास C में आपकी 8 बिट्स आपकी होस्ट के लिए हैं। तो पहली बिट जो आप देंगे वो लाजमी है, तो जो पहली बिट आप जो एलोकेट करेंगे वो पहले होस्ट के लिए होगी, ठीक है। ये 1 जो है। अब वो नीचे पूछ रहा है कि राइट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। अब इसका ब्रॉडकास्ट लेना है। ब्रॉडकास्ट में आप क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था ऑल वंस कर देते हैं ना। तो ये 23 बिट आप मार्क करेंगे, वैसे ही जो ऊपर हम वो करके आ रहे हैं। तो उसमें से ये एक बिट जो है यहाँ पे भी हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, 177 हो जाएगी। और ये 0 जब तमाम ऑल वंस हो जाएंगी ना, तो ये 255 बन जाएंगे। व्हाट इज द शॉर्ट एंड कॉरस्पॉन्डेंस टू अ सबनेट मास्क। इसका सबनेट मास्क का शॉर्ट एंड यानी CIDR नोटेशन स्लैश नोटेशन क्या होगी, वो 11 होगी। वो कैसे होगी, 255 यानी 8 बिट्स ये हो गई, और 224 3 बिट्स ये हो गई। तो ये आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे ना पता चलेगा, मैं कर भी देता हूँ, चलेंगे। 224 को लिखें यहाँ पे, ये डेसिमल में जाए लिखें 224। ये देखें यहाँ पे, ये जो बाइनरी बिट्स आपकी ये जो आ रही हैं, इसमें पहली टॉप 3 बिट्स 1 है ना, तो ये 3 बिट्स हैं, ये 3 बिट्स हो गई। और 255 वाली सारी बिट्स, ये देखें, ये 8 बिट ये हो गई, 3 वो हो गई। तो 8 ये और 3 ये, तो ये 11 स्लैश नोटेशन आपके आगे 11। ओके जी, राइट द फर्स्ट वैलिड होस्ट। इसमें भी आपने क्या करना है, CIDR नोटेशन में इसको चेंज करना है आपने स्लैश नोटेशन में, और उसके स्लैश नोटेशन में चेंज करने के बाद वैलिड फर्स्ट होस्ट आप आई होप सो फाइंड कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द सबनेट मास्क कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट एंड, ये 15 है, इसको आप ऑल 15 कर दें और उसको आप चेंज करेंगे तो ये आपके पास, यानी 15 का ये है ना, 16 का 255 आ जाएगा यहाँ पे। राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड सबनेट एंड होस्ट यूज फॉर होस्ट पर सबनेट यू कैन गेट फ्रॉम द नेटवर्क।
ये नेटवर्क है, क्लास बी का नेटवर्क है। इसमें जो आपकी 16 बिट्स हैं वो होस्ट की हैं, लेकिन यहाँ पे 24 बिट्स नेटवर्क के लिए यूज़ हो रही है। तो यानी आपकी सिर्फ 8 बिट्स जो है वो होस्ट के लिए यूज़ होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये सबनेट मार्क्स निकाल लेने। आठ आठ बिट्स के सबनेट मार्क्स 256 निकल आएंगे, और 8 बिट्स के होस्ट जो है वो आपके 256 निकलेंगे। या 256 क्यों नहीं है, क्योंकि -2 हुआ है, 2⁸8। राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड सबनेट एंड होस्ट। ये सारे वही तरीका है जो आप करते आ रहे हैं, ये आप कर लेंगे। ओके, राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड, ये इजी हो गया आपके लिए अब बहुत। ठीक है, अब सारे बार बार वही रिपीट कर रहे हैं आपको आपको आई होप सो ये सारा आ गया होगा ऊपर जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही है, या आपने खुद कर लेने प्रैक्टिस। कुछ कोई चीज़ समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट में मैं आपको उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दूंगा। ये भी वैसे ही है, राइट द मैक्सिमम। जब सारे सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। इसको आपने क्या करना है, वही वाला रूल है, आप उसको पहले CADR नोटेशन में चेंज करें, स्लैश नोटेशन में, और उसके बाद आप कर लें इसको। राइट द सबनेट मास्क ऑफ फर्स्ट अवेलेबल होस्ट। हाँ जी, ये ज़रा इंटरेस्टिंग सा है। ये हम इसको करने के लिए ज़रा समझ लेते हैं इसको, जो नीचे जो इसका, चलिए इसको यहीं पे समझ लेते हैं। बाकी भी सवाल ऐसे ही हैं तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क आपको दिया हुआ है क्लास बी का, इसमें 16 बिट्स जो है ना वो होस्ट के लिए हैं, लेकिन आपको सबनेट रिक्वायर्ड है। सबनेट चाहिए तो उसका मतलब है होस्ट में से कुछ बिट्स चाहिए। कितनी बिट्स चाहिए, 117 आपको सबनेट चाहिए ना, तो 117 का आप ले लें लॉग, 117 का लें लॉग। लॉग लेने का तरीका यह है कि फिर जो 2 का लॉग है ना वो डिवाइड करना होता है उस पर। तो ये आपके पास 6.8 आ रहा है, तो इसका मतलब 7 बिट्स तकरीबन चाहिए। ठीक है, तो 2⁻7 आपके पास क्या आता है, 128। तो 128 में कवर हो रही है। तो अब 128 यानी 7 बिट्स चली गई यहाँ से, 8 में से हमारी नेटवर्क के पास मजीद। तो 7 × 24 जो है ना आपका नेटवर्क कितना हो गया, 31। 7 × 24 7 × 16, तो 23 बिट्स का बन गया। तो 23 बिट्स के हवाले से सबनेट मास्क आपका यह आ गया, आपको करना आ गया। तो पहला अवेलेबल होस्ट क्या होगा आपका, पहला अवेलेबल होस्ट आपने फाइंड करना है ना अगर, तो पहले आपने नेटवर्क जो है ना फाइंड करना है। तो नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करेंगे, ये जो नेटवर्क आईडी है ना, इस सबनेट मास्क के साथ इसका जो है ना बिट टू बिट यानी बाइनरी जो बिट टू बिट एंड होता है वो आप लेंगे। जब आप एंड लेंगे तो आपके पास होस्ट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी नेटवर्क आईडी आ जाएगी। तो ये आपके पास नेटवर्क आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब आपने पहला नेटवर्क यूज करना है सबनेट, तो यहाँ पे वैसे 1 आएगा। ठीक है, लेकिन आपने चूंकि सबनेट 0 नहीं यूज करना, सबनेट 1 यूज करना है, तो उसमें 1 प्लस कर दिया तो वो 2 आ गया। ठीक है, और पहला होस्ट जो है अवेलेबल वो ये वाला होस्ट बिट में 1 हो जाए। ओके हो गया जी। बाकी भी सारे ऐसे ही हैं, इसको आप देख लें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपको करवा दूंगा। नीचे जो है आपको जो सिनेरियो वाले क्वेश्चन हैं वो आप देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं और फिर आपको कुछ करना होगा। यहाँ पे नीचे थे, आई गेस वो क्वेश्चंस के अंदर ही है। हाँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये आप इसको देख लें। पिक्चर कोई बहुत अहम है इस हवाले से, यानी इसमें ये आप जो सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें यह है कि आपके जो सबनेट्स की बिट्स होती हैं और आईपी जो होस्ट की बिट्स होती है ना वो इसमें डिफाइन की गई। अब देखें, अगर एक 8 बिट का आपका एड्रेस है, उसमें से अगर सबनेट आपके 0 हैं, तो सबनेट के लिए जो पहली 4 बिट्स है उसमें सारे 0 हो गए, और होस्ट आईपी 1 है तो होस्ट के लिए यहाँ पे 1 आ गया। अगर सबनेट 1 होगा तो ये पहली 4 बिट्स का पहला जो पोर्शन है ये 4 बिट्स के लिए ये 1 हो जाएगा, और होस्ट आईपी 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबनेट 2 है तो 2 इक्वलेंट टू 10 होता है बाइनरी में, तो ये यहाँ पे पहली 4 बिट्स सबनेट की 2 हो जाएंगी और होस्ट 1 ही रहेगा। ये होस्ट इसमें सारे 1 है, सिर्फ सबनेट 0 1 2 3 4 जो 10 है उसका आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि ये वाली बिट्स जो है ना चेंज होंगी। तो ये जब 8 बिट्स आप कन्वर्ट करेंगे ना डेसिमल में, तो फिर ये इनके रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ आएंगे। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख लें और फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये है कि आप कंसिडर करें आपके पास एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैं शुरू बिल्डिंग की बात की थी, और आपके पास आपकी कंपनी है और उसमें ये डिपार्टमेंट्स है आपके पास 5, 1 2 3 4 5 आपके पास डिपार्टमेंट्स, यानी आपने 5 सबनेट बनाने होंगे। और उसमें आपके पास होस्ट आपको दिए हुए हैं कि इसमें आपको 27 चाहिए, इसमें आपको 18 चाहिए, इसमें आपको 8 चाहिए, फिनांस में 12 चाहिए, HR में आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए।
ओके जी, आपसे यहाँ तक क्लियर है आपका? ओके, अब वो ये कहता है द रिक्वायरमेंट इज फॉर 5 सबनेट्स, आपने 5 सबनेट्स बनाने हैं और लार्जेस्ट नंबर आपके हाईएस्ट जो है वो कितने हैं, 27 है। तो होस्ट आपके 27 उसमें कवर हो जाए। तो 5 जो सबनेट्स हैं उसके लिए आपको 2 रेज टू दी पावर 2 4 आता है, तो 2 रेज टू दी पावर 3 8 आता है। तो आपको 3 बिट्स जो है ना सबनेट्स के लिए चाहिए, ठीक है, 3 बिट्स सबनेट के लिए चाहिए। ये आपको उसने बताया हुआ सारा डिटेल। जो 8 बिट्स हैं उसमें से 3 बिट्स आपको सबनेट्स के लिए चाहिए, और 5 बिट्स अगर आप यूज़ करें तो आपके मैक्सिमम 27 जो है ना उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी यहाँ पे सारा सबनेट का, और ये आपको उसने ग्राफ भी बना के दे दिया है। इसमें आपके ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ये उसके नंबर ऑफ होस्ट हैं, और ये आपको जो स्पेयर आईपी है वो बताए हुए हैं कि कितने आपने स्पेयर करने, ठीक है। इसको देख लें, आप समझ लें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे जो है ना पूछ भी सकते हैं। इसमें इसी जो रियल सिनेरियो से आपको वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग या VLSM का जो है ना वो कंसेप्ट दिया गया है। उसमें ये है कि आप ईच जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट आप जो है ना सबनेट के लिए जो है वो क्या करेंगे, जो बिट्स हैं वो एलोकेट करेंगे। ओके ओके जी, यहाँ पे आपको 30 होस्ट चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि 30 होस्ट आपको चाहिए ना, यानी 27 बिट्स 30 होस्ट में कवर हो जाएंगे। तो 30 होस्ट के लिए आपको 5 बिट्स चाहिए होती है। तो ये देखिए इसने 5 बिट्स जो है ना वो एलोकेट रखे हैं होस्ट के लिए, बाकी 32 में से बाकी 27 छोड़ दिए नेटवर्क के लिए। यहाँ पे भी यही सीन है। अब यहाँ पे इसको 8 चाहिए होस्ट, तो 8 होस्ट चाहिए, तो 8 होस्ट के लिए कितने इसको जो है ना मैक्सिमम जो है ना होस्ट चाहिए होंगे। 2 रेज टू दी पावर 16 आता है ना, -2 14। तो ये आपको 4 बिट्स जो है ना वो चाहिए होस्ट के लिए। तो 32 में से 4 उसने जो है ना होस्ट के लिए कर ली, बाकी जो बिट्स हैं वो उसने छोड़ दी किसके लिए, नेटवर्क के लिए छोड़ दी। इसी तरह यहाँ पे 12 है, 12 के हिसाब से भी 14 में कवर हो रहे हैं, तो ये दोबारा यहाँ पे यही सीन हो गया। इसी तरह यहाँ पे इसको 4 बिट्स चाहिए, 4 होस्ट चाहिए, तो 2 रेज टू दी पावर 3 कितना आता है, 8 आता है। तो 6 होस्ट आपके पास अवेलेबल है मैक्सिमम, तो 4 आपको चाहिए। तो आपने 3 बिट्स जो है ना एलोकेट कर लिए हैं अपने होस्ट के लिए, बाकी नेटवर्क पोर्शन के लिए। तो आई होप सो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी, आखिरी सिनेरियो भी आपने देख लेना है, ठीक है जी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और हमने प्रैक्टिस कर ली काफ़ी एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आपने व्यू कंसेप्ट को याद रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो है ना जुड़े रहें, ठीक है। तो इसी तरह इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अच्छी अच्छी वीडियोस और कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, और मिल के पढ़ेंगे, मिल के समझेंगे, ताकि हमारी जो किसी चीज़ से रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और हमें किसी भी जो है ना वो पास्ट पेपर वगैरह की ज़रूरत ना हो, और हम पेपर में जाएं और हम यही सोच के जाएं कि हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसे हम आसानी से जो है वो कंकर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।